ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि हाल ही में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य हमलों के बाद उनकी मौत की खबर सामने आई है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार ईरानी सरकारी मीडिया ने भी उनकी शाहिद की पुष्टि की है। क्या हुआ था? ईरान पर इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त एयर स्ट्राइक किए। इन हमलों में तेहरान में स्थित कई सैन्य ठिकानों और सरकारी परिसरों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार इसी हमले में खामेनेई मारे गए। ईरान ने उनकी मौत के बाद 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। ईरान ने कहा कि वह हमलों का बदला लेगा और क्षेत्र में तनाव बहुत बढ़ गया है। दुनिया पर असर। मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। तेल की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव की आशंका जताई जा रही है। कई देशों की उड़ानें और हवाई रास्ते प्रभावित हुए हैं। खामेनेई कौन थे? वे 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। ईरान की राजनीति, सेना और विदेश नीति पर उनका अंतिम नियंत्रण था। उनका शासन अक्सर अमेरिका और इजरायल के विरोध के लिए जाना जाता था। ले monde.fr। अब सबसे बड़ा सवाल, खामेनेई के बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन बनेगा? इस पर अभी चर्चा और राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। अगर आप चाहें तो मैं यह भी बता सकता हूं, खामेनेई की मौत के बाद ईरान में कौन नया सुप्रीम लीडर बन सकता है। ईरान इजरायल युद्ध आगे कितना बढ़ सकता है? आप लॉग कमेंट में प्रतिक्रिया दें। इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले किए हैं। आज सुबह इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त वायु सैन्य हमले शुरू कर दिए, जिसका नाम अमेरिकी पक्ष ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बताया। इस हमले में ईरानी अधिकारियों और सैन्य ठिकानों पर बमबारी हुई है। ईरान ने मिसाइल और रॉकेट से जवाब दिया। ईरान ने गोल्फ देशों की ओर मिसाइलें और हथियार दागे, जिनमें कुछ मिसाइलें दुबई और अन्य यूएई शहरों की ओर भी थीं। कई मिसाइलें यूएई और कुवैत, कतर, बहरीन समेत क्षेत्रीय हवाई रक्षा द्वारा रोक ली गई हैं। दुबई और यूएई में गंभीर असर। दुबई और अबू धाबी समेत यूएई के एयर स्पेस पर चेतावनी और विस्फोट की रिपोर्टें आईं।